तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार से पुनः। और लालढांग चिल्लरखाल मार्ग को लेकर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 159 दिन हो गए ना। 159 दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के मुख्य रूप से यहाँ पर इनमें से मुख्य रूप से यहाँ पर रविंद्र सौंद जी हैं, जो कि पूर्व सैनिक भी हैं और लगातार से इस मार्ग को लेकर इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। धन्यवाद। और जैसे कि अभी 12 तारीख को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो रोक हटी है, उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मार्ग से रोक हट चुकी है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, हम लोगों तक पहुँच तो नहीं पाया है। वो चीज़ें हमारे पास अभी आई नहीं है। लेकिन ढोल नगाड़ों से यहाँ पर बिल्कुल उत्साह के साथ यहाँ पर जो चीज़ें मालाएं पहनाई गई हैं और लोगों ने बहुत यहाँ पर जिस हिसाब से जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है और प्रिंट मीडिया में जो है पता चल रहा है हम लोगों को कि वर्डिक्ट किस प्रकार से आया है, वो चीज़ें ही हम बता पाएंगे। तो उसके अनुसार ये कहा गया है कि जिन्हें जो कमर्शियल वाहन है जो है उस पर जो है रोक रहेगी पूर्ण रूप से। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि हमारी मांग तो जो है इस रोड को जो है ऑल ओवर रोड की थी, एलिवेटेड रोड को लेकर थी, ताकि 25 साल हमारे उत्तराखंड प्रदेश को बने हुए हो गए हैं और कम से कम 6 से 7 लाख लोग इस रोड के न बनने से सीधे तौर पे जो है प्रभावित हो रहे हैं। खाली एक कोटद्वार या मालन क्षेत्र की जनता ही नहीं है कि जो इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में वक्तव्य दिया है कि 18 गाँव और 40,000, तो गांव तो इस क्षेत्र में रहे नहीं है, तो नगर निगम क्षेत्र है और कम से कम 1.5 लाख की आबादी कोटद्वार की ही अंदर मैं मानता हूँ। तो 5 से 6 विधानसभाएं क्षेत्र भी और भी हैं जो सीधे तौर पे जो है प्रभावित होते हैं इस मार्ग के न बनने से। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है ज़रूर, क्योंकि कमर्शियल वाहन अगर इस रोड से नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं विकास में जो है बहुत बाधाएं होने वाली है। इस क्षेत्र में बहुत से लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास ही अपने निजी वाहन हो सकते हैं। अधिकतर जनता जो है गरीब जनता है, हमारी कोटद्वार की, गढ़वाल की जनता जो है बहुत गरीब जनता है, जो मैक्स से जो है सफ़र करती है, जीपों के माध्यम से सफ़र करती है और बसों के माध्यम से जो है सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो है सफ़र करती है। तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। और अगर बात है डंपर और ट्रकों को लेकर की जाती है, अगर हम मानते हैं कि चलिए ट्रकों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए किसी क्षेत्र के विकास में और आर्थिक स्थिति को सुधार करने में जो है ये जो बड़े वाहन हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे ट्रक जैसे साधन हैं, वो कई ऐसे सामानों को ले जाने में जो है शॉर्टकट है। कई लोगों का जो है पैसा बचेगा, समय बचेगा, जो उद्योग धंधे करते हैं उन तक जो है सामान सही टाइम पे पहुंच पाएगा। और जैसे सिडकुल जो है, जो अंतिम सांस जिसकी चल रही है, उसको एक बल मिलेगा। हमारे क्षेत्र युवाओं को जो है उस हिसाब से दिन रात का रोज़गार मिल पाएगा। तो ये तो आधा अधूरा जहाँ तक मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं इस बात का तो तत्काल जो है माननीय जो है रितु खंडूड़ी भूषण जी, जो विधायक कोटद्वार हैं, सांसद अनिल बलूनी जी हैं और माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को। सर, आपने एक मिनट, मैं आपको आपने जैसे अभी बोला, जो विधायिका हैं माननीय श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी जी, तो उनके माध्यम से यहाँ पर जो बयान हमने सुना था सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं की है कभी भी इस मुद्दे को लेकर। चिल्लरखाल पे बैठे जो यहाँ पर आंदोलनकारी हैं, तो उनके जो हमने स्टेटमेंट यही सुने हैं कि जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने कभी भी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से बात नहीं की गई। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये चीज़ें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है वार्तालाप को लेकर की, वार्तालाप को सोशल मीडिया पे तो ये देखने को सीधे तौर पर विधायक जी ने जो है ये माना है कि मैंने धरना स्थल पर किसी को भेजा था और उन लोगों ने जो है मिलने से मना कर दिया। तो हमने तो जो भी अपने वक्तव्य यहाँ से पहले भी जारी कर रहे हैं कि भाई आप उस आदमी को धरना स्थल पर लेके आ जाइए कि आपने भाई फलाने आदमी को धरना स्थल पर भेजा था। आज 160 दिन होने वाले हैं और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र विधायक जी जो है एक बार भी यहाँ पे नहीं आए। क्षेत्रीय विधायक तो छोड़िए, उनकी जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, जो वार्डों के पार्षद हैं, वो लोग तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो आप आखिर कैसे इतने बड़े पद पे विराजमान होकर आप ऐसे वक्तव्य दे पा रही हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा चिंतनीय है कि वो ये कहते हैं कि मैंने किसी को भेजा था।
अच्छा सर, जैसे कि सड़क निर्माण को लेकर भी बात कही जा रही है कि इसमें अब सड़क निर्माण होगा, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट की रोक हट चुकी है। तो अब जिस प्रकार से, जैसे कि हमने देखा है कि 2023 में भी जो पूर्व विधायक थे हरक सिंह रावत जी के समय में यहाँ पर ब्लैक टॉप बिछाई गई थी, और वो ब्लैक टॉप एक बरसात भी नहीं झेल पाया था। तो यदि इसी प्रकार के रपटे सपटे चलेंगे और ब्लैक टॉप इसी तरीका का यहाँ पर चलेगा, तो कितना समय तक वो सड़क चल पाएगी? देखिए, ऐसी बात है कि जहाँ तक बात है रपटे सपटे और कच्ची सड़क को लेके, तो हम अपनी स्थिति पूर्व से ही, जब से ये धरना चल रहा है, जब से आंदोलन चल रहा है, स्पष्ट कर चुके हैं कि रपटे सपटे और कच्ची सड़क बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। अब जनता इस भ्रम जाल में नहीं फंसने वाली कि खाली काम चलाओ सड़क आप जनता को देंगे। ये लड़ाई जो यहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं इतने दिनों से, जो हमारी मातृशक्ति क्षेत्रीय जनता संघर्ष कर रही है, ये खाली इन लोगों का संघर्ष ही नहीं है। ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो उनकी संख्या कितनी भी हो, 40 हो, 50 हो, 100, 200 हो, लेकिन वो लोग तमाम हमारी क्षेत्रीय जनता के लिए उनका संघर्ष है। और पहले दिन से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये रोड खाली, इसका एकमात्र सॉल्यूशन एलिवेटेड रोड ही हो सकता है, उससे कम कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं ऐसा नहीं कि खाली जो है लाल पीला इसको कर दिया जाए और बरसात के दिनों में फिर हमारी क्षेत्रीय जनता जो है हताश निराश हो। इससे पहले भी बरसात के समय, जैसी बरसात का समय आता है तो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट जाती है, और बिल्कुल लोग जाने 4 महीने के लिए लगभग ये मार्ग बंद ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इससे पहले ही ऐसे ही होता था कि जो है 4 महीनों के लिए ये मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। देखिए, हम हर चीज़ को समझते हुए हम ये समझते हैं कि जो ये 2 नदियां हैं, बरसाती नदी, इन पे जो है पुलों का निर्माण होना चाहिए। और इससे आगे जो 4.5 किलोमीटर का राजा जी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, जिस पे रोक लगी थी, प्रेजेंट में जो रोक लगी थी उस पे लगी थी, तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई उस 4.5 किलोमीटर पे आपको कार्य करना चाहिए। उस 4.5 किलोमीटर पे जो कमर्शियल वाहनों की रोक है, या जो उस 4.5 किलोमीटर पे एलिवेटेड हाईवे का निर्माण होना है, उसके लिए जो है सरकार को जो है उनकी इच्छा शक्ति को दृढ़ होना चाहिए। और जो अभी कुछ ही समय पहले 17 नवंबर का माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिसमें पैन इंडिया पॉलिसीज़ पे जो है स्पष्ट कर दिया गया है राज्य सरकारों को। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उसमें कही गई है, रिलीजियस प्लेसेस को जोड़ने की बात की गई है, जिसमें जितने भी कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट कॉरिडोर हैं, टाइगर कॉरिडोर हैं, उनको चिन्हित करके गतिशक्ति पोर्टल पे जो है डालने के लिए राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से गाइडेंस दी गई हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उन चीज़ों को संज्ञान में लाते हुए ये जो 4.5 किलोमीटर का जो पैच है रिजर्व क्षेत्र में, उस पे जो है गतिशक्ति के अधीन में कार्य होना चाहिए। और अगर वो होता है, क्योंकि गति शक्ति मिशन इसीलिए जो है बनाया गया है कि जिसके तहत देश में जो है बड़े बड़े जैसे जो सागर माला प्रोजेक्ट बन रहे हैं, या जो ऊपर ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, ये सब उसी के अंतर्गत वहाँ आते हैं। तो गति शक्ति मिशन में इसको लेके आए। बाकी हम लोग ये थोड़ी ना बताएंगे सरकार को कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों के पास तो पूरे वकीलों की फौज है, हम तो आम नागरिक हैं, हम तो खाली अपनी बात बता सकते हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चिंतनीय है कि आम क्षेत्रीय जनता को ये बताना पड़ रहा है कि आप लोगों को कार्य किस प्रकार का करना है, जबकि आप लोगों को ये चीज़ें तो बहुत पहले ही कोर्ट में ये चीज़ें क्लियर करके आ जानी चाहिए थी। आप लोगों ने जो वकील खड़े किए, उन लोगों को आप एक तरफ कहते हैं कि हम 4 साल से जो है इस मार्ग के पीछे पड़े हुए थे कि रोक हटनी चाहिए। अगर आप लोगों ने वकीलों के साथ क्या सामंजस्य बैठाया भाई? आपके वकीलों को तो ये पता नहीं है कि जो है 40,000 लोग रहते हैं कोटद्वार में, या 1.5 लाख की जनता रहती है, 18 गांव है या नहीं है। उन लोगों को तो ये पता, उन्होंने भी चिल्ला लाडलांग देखा भी नहीं होगा। तो मैं माननीय जो हमारी विधायक है श्रीमती रति भूषण खंडूड़ी जी, कि कम से कम आपको तो पता है कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, आपको तो बताना चाहिए था ये चीज़। लेकिन बेहद ही दुखद है और आहत हुई हैं, जन भावनाएँ आहत हैं। और लेकिन एक आशा अभी भी शेष है कि सरकार के पास सब कुछ है, पूरा तंत्र प्रशासन सब कुछ है सरकार के पास, राज्य से लेकर केंद्र तक जो है वर्तमान सरकार है। और मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान सरकार सक्षम है और इस कार्य को कर सकती है। और उम्मीद हम यही करते हैं वर्तमान सरकार से कि जल्द से जल्द बरसात से पहले एक जनहित में ऐतिहासिक फैसला आप लोगों को लेने की ज़रूरत है, कि ताकि जो एलिवेटेड रोड बनने का रास्ता प्रशस्त हो पाए, वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ मानव हित भी का भी जो है ध्यान रखें, और दिनों रात चलने के लिए एलिवेटेड सड़क। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम